हरदा में आपने देखा कि कल जो है करनी सेना का चक्का जाम किया गया था और भारी लाठीचार्ज किया गया था। ऐसा लग रहा था कि हरदा में जो है एक बड़ी जो है विपदा आ गई और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की नज़रें जो है हरदा के ऊपर टिकी हुई थी। हम ये जानेंगे कि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार और हरदा के अंदर पहली बार निर्मित हुई, तो आखिरकार क्यों हुई? इसका सीधा जो है उत्तर हम हरदा विधायक दोगने से लेंगे, क्योंकि कल राजपूत छात्रावास में भी जो है पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज किया और एक बालिका की रोने की जो है उसमें पूरी जो वीडियो चल रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या सत्यता है उसमें हम जानेंगे। हमारे साथ हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई और करनी सेना और ये पूरा जो मामला है डायमंड से जुड़ा मामला है वो क्या मामला है। जी विधायक जी बताएं कि क्या पूरा मामला था जिसमें डायमंड और धोखाधड़ी वाला मामला जिसको लेकर इतना बड़ा रूप हुआ। जी देखिए, धोखाधड़ी का मामला था। धोखाधड़ी में जिस आदमी ने धोखाधड़ी की थी उस पे ये लोगों का मांग थी कि उसको रिमांड पर लेके और जानकारी निकलो, इसने और लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इस टाइप से इनकी बहस चली पुलिस से। अब बहस हुई है तो बहस नॉर्मल चीज़ें हैं, किसी का नुकसान होता तो थोड़ी सी बात तो करता है। उन्होंने बात की, बात करने के बाद पुलिस ने ज़्यादा बहस हुई, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करके सुनील राजपूत जी को और करनी सेना के सदस्यों को वहाँ जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया तो ठीक है, जेल भिजवा दिया आपने, पर उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से कोई बात अगर रख रहा है तो उसकी बात तो सुनना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं सुनी जा रही थी और जिसके बाद 13 तारीख को जो लाठीचार्ज किया सुबह 10 बजे। अब 10 बजे कौन से लोग इकट्ठे हो जाएंगे बताइए ना आप उठाओ। और 10 बजे आपने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन और सब चलाया। और लाठीचार्ज भी जिस तरह से किया गया था जैसे आतंकवादी घुस गए हों, इसे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे थे। आप हमारे क्षेत्र की जनता जो वहाँ से निकल रही थी उसको मारा है। राजपूत छात्रावास में भी कुछ इस प्रकार की यही वहाँ हुआ 10 बजे। इसके बाद फिर राजपूत छात्रावास से थोड़ी देर बाद हुआ, 2 घंटे बाद राजपूत छात्रावास से सब लोग इकट्ठे थे, बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे और निहत्थे थे। निरीह लोग जैसे सिर्फ बात करने के लिए बैठे थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। और आप वहाँ पर पहुँचे थे, आपने रियल स्थिति क्या देखी जब आप पहुँचे थे? एसडीएम भी वहाँ पहुँचे थे, पुलिसकर्मी भी वहाँ पहुँचे थे, क्या स्थिति बनी थी और ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे राजपूत छात्रावास? जी मैं यही बताना चाह रहा था कि वहाँ मैं गया, मैं जाके बात की, बात करने के बाद प्रशासन से भी बात की और मैंने संवाद स्थापित करने की कोशिश की जिससे संवाद से निराकरण निकलता। संवाद नहीं करोगे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं संवाद दोनों प्रशासन और बीच में करके और समझौता कराए हैं। मैंने बात की, बात करने के बाद जब बात नहीं हो पा रही थी तो मैं मिलने के लिए जा रहा था और मैं मिलने के लिए निकला और इधर अंदर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद इतना बुरा मार रहे थे कि आप बोल नहीं सकते हो। इस तरह की हालत है कि किसी सांड को बीवियों ने छोड़ दो ना तो पटक पटक के जैसे मारता है, इस तरह से मार रहे थे लोगों को। लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे। इसके बाद भी आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो वो मेरे को जैसे ही पता लगा वापस भग के आया और मैंने वहाँ रोका, पुलिस वालों को भी रोका और उनको भी रोका। और रोकने के बाद पुलिस वालों को वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वहाँ से पैदल हमने कहा बाहर निकाल देते, आपको चाहिए, आपको अगर लगता है प्रशासन को कि इन लोगों से शांति भंग हो रही तो मैं इनको बाहर घर भिजवा देता हूँ। हमने उनसे बात की, बाहर निकाला, सबको बाहर एक एक करके बाहर निकल रहे थे। उसमें भी दौड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस। तो वो चीज़ों रोकने के लिए फिर मैं खड़ा हुआ वहाँ और खड़ा आके कहा, मैंने कहा कोई भी अगर मारेगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और निश्चित है अगर कहीं का अगर लाठीचार्ज करते वो मैं वहीं लेटता। उस भीड़ में जो 1000-1200 पुलिस वाले थे, निकलते मरते जो भी होता देखा जाता, उसमें डरने वाली बात भी नहीं थी मैं। और मैंने साफ साफ बोला उनसे कि यहाँ से कोई भी आगे बढ़ा तो, और उनको रोक कर रखा और पूरी पब्लिक को बाहर निकाली और उनको अपने घर भिजवा। पर जिस तरह का नृशंस हत्याकांड, नृशंस मतलब घटना जो होती है वो हुआ है। और जो मार रहे थे इसमें किसी के हाथ पे भी टूटे हैं, सब चीज़ें हुई है। एक वहाँ पे चौकीदार रहता था, चौकीदार को घर में घुस के उसको मारा। उसकी बच्चियाँ चिल्ला रही हैं, वो बच्चियाँ दौड़ रही इधर उधर भाग रही हैं। तो वो ये स्थिति बनी वहाँ पे। तो चौकीदार को भी बहुत बुरी तरह से मारा है और बच्चियों को भी मारा है। वो बच्चियों को मतलब बच्चियाँ तो वहाँ भीड़ में थी और बच्चियाँ वहाँ से भाग के फिर मेरे पास आ गई तो हमने चिपका के रखा और उस पुलिस आजू बाजू। बच्ची के साथ मतलब क्या हुआ था? उनके माँ बाप के पर मारपीट की गई थी? माँ बाप पे मारपीट, बाप पे मतलब पिताजी पे मारपीट की थी। पिताजी भागे थे, घर में से बाहर बेचारा निकला और बाहर पूरी पुलिस। तो यहाँ पुलिस भी मार रही है, घर में मारा, घर से निकल के भागा तो बाहर पुलिस मांग रही। तो वो इतने बिलक गई बच्चियाँ और घबरा गई और घबरा के भागी निकली बाहर निकल गई। तो हमने फिर उसको रोका, पकड़ा और उनको सांत्वना दी और पुलिस को फिर बाहर कराया मैंने। और बाहर कराने के बाद फिर ये सब चीज़ें पूरे प्रकरण में आप हरदा प्रशासनिक तंत्र को क्या कहेंगे कि क्या मतलब उनके द्वारा उनके कोई गलती की गई या सही किया गया इस मामले? नहीं, प्रशासन ने पूरा गलत किया है और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। आप बात करते, धरने पे भी बात करते और उनको उठाने की कोशिश करते तो उठ जाते लोग। अगर मध्यस्थता करते ढंग से तो उठ जाते हैं और नहीं उठते तब आप लाठीचार्ज करते तो मुझे समझ में आती थी। आपने बगैर उसको बात किए जीवन सिंह जी वो आए
वहाँ से वो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए। आने के बाद उनको आते ही से लाठीचार्ज चालू कर दिया। तो उसी से लग रहा है कि आपकी भावना ठीक नहीं थी, आपने जिस तरह की किया उनको। आते ही से उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो घेर के खड़े थे उनके पीछे लाठी कैसे बरसा रहे हैं, देखो ना आप उठा के। जब आदमी शांति से खड़ा है, कुछ नहीं उसके पास, निहत्था खड़ा हुआ है, तो उसको लाठीचार्ज करने का मकसद क्या था? आप उसको गिरफ्तार करके ले जाते, जैसे बाद में तो गिरफ्तार किया, पर इतनी लाठियाँ वहाँ भी बरसाई और उसी तरह से यहाँ आके फिर यहाँ राजपूत छात्रावास में किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया है कि हरदा कलेक्टर और एसपी पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, वो गोविंद सिंह जी ने बयान दिया है, वो आएंगे, बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे और जो परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से काम करेंगे और इसकी जांच होना चाहिए। ये किसकी गलती से हुआ, किसने किया है, ये जांच होना चाहिए और जांच होकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आज सुबह जो है हरदा बीजेपी का जो है सोशल मीडिया पे ये बयान चल रहा है कि हमने जो है कलेक्टर एसपी से बात की है, अब जो है इनकी रिहाई करवा रहे हैं। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी वालों को इस पे बयान देने लायक ही नहीं वो तो। ये 2 दिन से कहाँ गए थे? 2 दिन से बयान क्यों नहीं दिए? कल जिस निर्मम लोगों के साथ में मारपीट हो रही थी, उस टाइम क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, बात करना है अगर तो वहाँ आके रोकते तो समझ में आती है। और सरकार थी, सरकार वाले अगर इस तरह के बयान देंगे तो हो गया काम। सरकार वाले तो एक फ़ोन करते कलेक्टर एसपी को, लाठी नहीं चलाओगे तो नहीं चलती लाठी, है ना? हम भी रहे सरकार में, हमें भी मालूम है। तो ये चीज़ें पहले करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये बयानबाजी करने की बजाय। ऐसे बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा क्या ना, राजनीतिकरण मत करो। राजनीति मतलब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते मुझे मेरा कर्तव्य धर्म बनता था कि मेरी जनता की लड़ाई लड़ना। और मेरे क्षेत्र के सभी लोग थे, करनी सेना के लोग भी थे, राजपूत समाज के लोग भी थे और उसमें और भी लोग थे, तो मैं सब समाज भी था उसमें। तो मैं इसलिए गया वहाँ और जाके उनकी लड़ाई लड़ी। ऐसे आते ना आप भी, आपको राजनीति करना तो आप भी आइए। सामाजिक अभी हरदा में क्या हालात है, क्या सब कुछ ठीक है अभी ठीक है। अभी बाकी उनको जीवन सिंह जी को छोड़ दिया गया है और बाकी जो 40-50 लोग और गिरफ्तार किए थे उनको भी छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। अभी सुनील सिंह के लिए भी छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। और जिस तरह से एसपी साहब बयान दे रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने जो गुंडा बता रहे हैं कि गुंडे आ गए थे, गुंडे नहीं थे ये करनी सेना जो है सामाजिक संगठन है और समाज के लोगों की साथ में जो दुर्घटना होती, गलत होता, उसके विरोध करते हैं। और समाज नहीं, सभी समाज के उठाते हैं। करनी सेना का तो हमारे यहाँ हरदा का तो ये है कि सभी समाज के साथ किसी के साथ कोई गलत व्यवहार होता है या कोई गलत होता है तो वो मुद्दे उठाती है। तो मुद्दे उठाना अच्छी बात है, वो तो सामाजिक संगठन है और मुद्दे उठा रही तो अच्छी बात है। तो मुद्दे उठा रही थी, उसको गुंडे कहना ठीक नहीं है। तो ये आपने देखा कि हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने थे जिन्होंने ये कहा कि करनी सेना हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाती है, उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता और हरदा में जो बर्बरता की गई है ये पूरी निंदनीय है और गलत है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 24 के लिए अखिलेश बिल्लोरे, हरदा।